हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 28 जून 2024 को कंडक्ट हुआ है। पूरा ही लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। तो जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर लेके रेडी रहिए और अपना टेस्ट खुद दीजिए और देखिए आप लोग कितना मार्क सिक्योर कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ। तो यहीं पर क्लेविस और क्लेविस पिन किसका पार्ट है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का TC कपलिंग या ट्रांजिशन कपलिंग का पार्ट्स है, क्लेविस और क्लेविस पिन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं TC कपलर, इसमें क्या रहता है? CVC कपलिंग भी रहेगा, प्लस स्क्रू कपलिंग रहेगा, प्लस साइड बफर रहेगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोचेज। तो यहीं पर देखिए LHB कोच का मैक्सिमम स्पीड पूछा है, जो कि 160 kmph होता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, ICF कोच के लिए याद रखिए 110 kmph ये मैक्सिमम स्पीड है। LHB क्वेश्चन में आया हुआ है 160 kmph। वंदे भारत 180 kmph। पीओच ऑफ बक्सन वागन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। यहीं पर पीरियडिकल ओवरलिंग के बारे में पूछा बक्सन वागन के लिए। तो ये पीओच बक्सन वागन के लिए कितने महीने में होता है, इसका यहीं पर इंटरवल या इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, तो जो कि 54 मंथ होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसमें देख लीजिए बक्सन वागन के लिए आप लोग का जो पीओच होगा, पहला अगर फास्ट पीओच पूछेगा तो ये 6 साल या 72 मंथ में होता है। इसके बाद आप लोग का जो सब्सिक्वेंट पीओच होगा, इसके बाद वाला जो पीओच होगा, ये आप लोग का 4.5 ईयर में होगा, 4.5 साल में, या 54 मंथ में। ये डाटा आप लोग याद रखिए। पीओच ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। यहीं पर ICF कोच के लिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है, तो इसका पीरियोडिसिटी है इंटरवल कितना है, ये हो जाएगा आप लोग का 18 मंथ है। तो जैसे कि आप लोग का ICF कोच के बारे में देख लेते हैं, जो फास्ट पीओच होगा, फास्ट पीओच होगा, ये 2 साल में होगा या 24 मंथ में होगा। इसके बाद वाला जो पीओच होगा, जो जिसको कि सब्सिक्वेंट पीओच बोला जाता है, तो ये आप लोग का इसके बाद वाला जो पीओच होगा, ये 1.5 ईयर में होगा या 18 मंथ, जो भी बोलिए। नेक्स्ट चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ LHB। एकदम सिंपल क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। लिंक हॉफमैन बूश होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हील बेस ऑफ कैसनव बॉगी इच। तो कैसनव बॉगी का व्हील बेस पूछा है, कितना mm होता है? ये 2000 mm होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोग का वागन का केस में 2000 ± 5 mm, ICF कोच का 2896 mm, LHB कोच का 2560 mm। वंदे भारत के लिए व्हील बेस हो जाएगा 2700 mm। तो ये भी आप लोग का जो एक्स्ट्रा डाटा है याद रखिए।
टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डेज kg वेट। तो जब भी अलार्म टेस्ट करेंगे, अलार्म चेन पुल टेस्ट करेंगे ICF कुछ के लिए, तो ये 7 से 10 kg वेट डाल के ही इसको टेस्ट किया जाता है। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन पुल इज डन एट 10 kg वेट। एज पर न्यू नंबरिंग स्कीम ऑफ वैगन फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का वैगन नंबरिंग स्कीम है, यहीं पर आप लोग का कोच या वैगन मेंशन नहीं किया है, तो ये वैगन का हिसाब से हम लोग चलते हैं। एज पर न्यू नंबरिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। तो नया वैगन नंबरिंग स्कीम है, पहला 2 संख्या ये टाइप ऑफ वैगन को दर्शाता है। इसी हिसाब से आप लोग का ओनिंग रेलवे को तीसरा और चौथा डिजिट ये इंडिकेट करेगा। 5 और 6 नंबर डिजिट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या ईयर ऑफ बिल्ड को दर्शाएगा। इसी हिसाब से 7, 8, 9, 10 ये वैगन इंडिविजुअल सीरियल नंबर को ये इंडिकेट करेगा, वैगन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को। और 11 नंबर वाला जो डिजिट रहेगा ये चेक डिजिट को दर्शाएगा, CD चेक डिजिट। मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज 1.5 mm। तो यहीं पर देखिए गुड्स वैगन के लिए मिनिमम बफर हाइट या CBC हाइट पूछा है, जो कि 1030 mm होता है। यहीं पर अगर मैक्सिमम आप लोग के लिए क्वेश्चन होता जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है, ये 1105 mm। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। मिनिमम व्हील डायमीटर ऑफ कैसनफ बोगी 1.5 mm। तो यहीं पर कैसनफ बोगी के लिए मिनिमम व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 906 mm 906 mm। अगर मैक्सिमम पूछा होता, मैक्सिमम व्हील डाय कैसनफ बोगी के लिए 1000 mm होता है, 1000 mm। ऑप्शन ए होता। द न्यू और रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ वाइड जो एडाप्टर क्राउन लॉक इच। तो यहीं पर देखिए आप लोग का नया रिन्यूअल डायमेंशन पूछा है वाइड जो एडाप्टर क्राउन लॉक के लिए। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का यहीं पर हो जाएगा 156 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसका भी डाटा थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का नया और रिन्यूअल डायमेंशन वाइड जो एडाप्टर के लिए ये नया कंडीशन में 156 mm। इसका अगर वर्नआउट या कंडमनिंग ये लिमिट होगा 164 mm। और वेयर लिमिट जो होगा, इसका वेयर लिमिट दोनों साइड को मिला के 8 mm होगा, 8 mm बोथ साइड को मिला के, जो कि एक साइड में वेयर लिमिट होगा, वन साइड के लिए 4 mm होगा। ये आप लोग का वन साइड के लिए, एक साइड के लिए। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑफ द सेम कैसनफ बोगी ऑफ ए वैगन इज 1.5 mm। तो यहीं पर देखिए आप लोग का वैगन का केस में सेम कैसनफ बोगी में पूछा है परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस। जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, तो ये कंडीशन में ये आप लोग का हो जाएगा 13 mm हो जाएगा। तो इसका भी डाटा देख लीजिए। जैसे कि वैगन का केस में परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस, जैसे कि सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम बोगी या ट्रॉली में ये आप लोग का 13 mm, और सेम वैगन में 25 mm। ये डाटा याद रखिए। रजिस्टर यूज फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट BPC इज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए BPC के लिए जो रजिस्टर यूज होता है, ये कौन सा रजिस्टर है,
तो ये आप लोग का हो जाएगा RS6 हो जाएगा। RS6 जो ये आप लोग का BPC के लिए, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए होता है। ऐसे यहीं पर आप लोग का RS जो 5 है, ये आप लोग का RS5 वैक्यूम रजिस्टर फॉर इनकमिंग ट्रेन होता है। ये वैक्यूम रजिस्टर फॉर इनकमिंग ट्रेन। RS7 देख लीजिए, जो RS7 है ये ट्रेन एग्जामिनर डायरी है, ट्रेन एग्जामिनेशन डायरी। RS8 जो होगा ये हॉट एक्सेल बॉक्स का रजिस्टर होगा, हॉट एक्सेल बॉक्स रजिस्टर। तो जो अलग अलग रजिस्टर जो आप लोग का टेक्सर द्वारा या ट्रेन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में भी एक बढ़िया वीडियो अपलोड किया गया है, चैनल में जाके आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। डिफरेंट रजिस्टर यूज बाय टेक्सर, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डेज kg/cm²। तो जैसे कि बॉक्सन HL में ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम रहता है, इसीलिए इसमें आप लोग का बॉक्सन HL का फीड पाइप का प्रेशर 6 kg/cm² होगा। अगर ब्रेक पाइप के लिए पूछा होता तो ये 5 kg/cm² होता। एक्सेल इज चेक्ड बाय, तो एक्सेल को चेक करेंगे, जैसे कि इंटरनल क्रैक, अंदरूनी दरार अगर चेक करेंगे इंटरनल क्रैक, तो एक्सेल का इंटरनल क्रैक चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए UST किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फ्री हाइट ऑफ नॉन AC कोच एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, तो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट पूछा है जो कि नॉन AC कोच के लिए पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 360 mm। यहीं पर अगर AC कोच के लिए पूछा होता तो ये 375 mm होता है। ये एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट है। सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बोगीज मेड ऑफ डेस मटेरियल, तो सेंटर पिवट कैसनफ बोगी के लिए, इसके लिए जो मटेरियल, जिस मटेरियल में बना हुआ होता है वो होता है कास्ट स्टील। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो सेंटर बफर कपलर यूज होता है वो होता है AAR टाइप। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो AAR का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स टाइप का आप लोग का सेंटर बफर कपलर यूज होता है इंडियन रेलवे में। डेस बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनफ बोगी, कैसनफ बोगी में CTR भी यूज होता है। कैटरीज टेपर रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए डाटा, जैसे कि वागन और LHB कोच में CTR भी यूज होता है। UIC और लोकोमोटिव में CRB यूज होता है। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग ICF कोच में, SRB स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन इज डेस ईयर्स। तो यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है टैंक वागन के लिए, तो ऑप्शन के अनुसार यहीं पर आप लोग का 45 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार BTPN जो बॉगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन होता है
जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। तो BTPN वागन का कोडल लाइफ है 45 ईयर्स। रेस्ट जो भी टैंक वागन है उनका कोडल लाइफ 40 ईयर्स होता है। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखा जाए। डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। तो टायर डिफेक्ट के गेज माध्यम से क्या चेक करते हैं? व्हील डिफेक्ट चेक करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच इज। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में देखिए राइडिंग इंडेक्स LHB कोच का 2.75 जो कि 2.5 से 2.75 इसका रेंज होता है LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स। ICF कोच के लिए पूछने से 3.5 हो जाएगा राइडिंग इंडेक्स। द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज। तो यहीं पर बार बार डिस्कशन हो रहा है कि देखिए बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो कलर कोड जो होता है ये आप लोग का ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए इसका होता है YBG। इसको याद रखिए ABC YBG। तो ए ग्रुप के लिए येलो, बी ग्रुप के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू और ब्लू, सी ग्रुप के लिए ग्रीन होता है। तो यहीं पर ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का पूछा है तो येलो हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द वेयर लिमिट ऑफ कैसनफ बोगी पेडेस्टल क्राउन रूप इज। तो वेयर लिमिट पूछा है कैसनफ बोगी पेडेस्टल क्राउन रूप के लिए जो कि 5 mm होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बक्सन HL। बक्सन HL में फ्लोर सीट के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो ये IRSM 44 या स्टेनलेस स्टील यूज होता है। ये अगर बक्सन HL के लिए, बक्सन के लिए सिंपल क्वेश्चन होता है बक्सन के लिए तो ये हो जाता माइल्ड स्टील हो जाता है, MS हो जाता। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ व्हील ऑफ ICF बोगी टेकन फ्रॉम। तो लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल जो गाइडेंस होता है ICF कोच के लिए एक इसके माध्यम से होता है, ये डैशबोर्ड के माध्यम से। ऑप्शन ए के साथ चलिए। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डॉन एट। तो D3 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा है LHB कोच के लिए डिपो 3 शेड्यूल जो कि 180 डेज ±15 डेज होता है। इसका पीरियोडिसिटी या इसका इंटरवल तो D1 डिपो 1 शेड्यूल ये एवरी ट्रिप में किया जाता है। D2 1 मंथ ±3 डेज। ये भी डाटा याद रखिए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज डैश mm। तो यहीं पर LHB कोच के लिए डिस्क ब्रेक जो लगा हुआ होता है उसका मैक्सिमम डायमीटर पूछा है जो कि 640 mm होता है। थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिस्क ब्रेक सिस्टम इज डैश mm। ब्रेक पैड का नया कंडीशन में थिकनेस 35 mm, ये नया कंडीशन में। अगर कंडेमनिंग कंडीशन के लिए पूछा होता तो ये 7 mm होता। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोच आर। एक LHB कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है जिसका कि डायमीटर या साइज होता है 10 इंच या 255 mm। नंबर्स ऑफ डंप वाल्व यूज्ड इन 1 LHB कोच। 1 LHB कोच में कितने डंप वाल्व रहता है? तो 4 के संख्या में रहता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में ARS टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर यूज होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। LHB कोच में S टाइप कपलर यूज होता है। द लेंथ ऑफ LHB कोच इन बोगी इच। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, जैसे कि
आप लोग का LHB कोच में जो बोगी लगता है वो होता है फियाट बोगी। तो यहीं पर फियाट बोगी का आप लोग को लेंथ पूछा है जो कि 3534 mm होता है, ये हो गया लेंथ। यहीं पर अगर विड्थ पूछा होता, चौड़ाई पूछा होता, तो ये कितना हो जाता, तो ये आप लोग का 3030 mm हो जाता। तो यहीं पर ये आप लोग का देख लीजिए, एक आप लोग का विड्थ अगर पूछा होता तो 3030 mm होता। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर देखिए MK50 या मार्क 50, तो इसका कैपेसिटी कितना होता है ये भी जान लीजिए। तो इसका कैपेसिटी जो होता है 5385 kg मीटर होता है, 5385 kg मीटर। और एक आप लोग का जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है ड्राफ्ट गियर RF361, तो इसका भी कैपेसिटी देख लीजिए, ये होता है 5725 kg मीटर। ये भी आप लोग याद रखिए। पीओच ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ, तो पीओच पूछा है, LHB कोच के लिए पीओच पूछा है जो कि 36 मंथ में होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसके बारे में डाटा देख लीजिए। अगर आयोच पूछा होगा LHB कोच के लिए तो यहीं पर 18 मंथ हो जाएगा। अगर पीओच अगर होगा LHB कोच का जो कि 36 मंथ होगा, तो इनडायरेक्टली ये आप लोग का जो आयोच होता है ये SS1 होता है, और पीओच जो होता है ये SS2 सब शेड्यूल 1 और सब शेड्यूल 2, ऐसे इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा आप लोग को। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस ऑफ फियाट बोगीज मेड बाय, तो ऐसे कुछ में जैसे कि डैशबोर्ड गाइड के माध्यम से लॉन्गिट्यूडिनल लेटरल गाइडेंस ये आप लोग का इसमें होता है। तो LHB कोच के लिए लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल गाइडेंस किसके माध्यम से ये आप लोग का कवर करता है, तो ये हो जाएगा ये आप लोग का आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। DAS इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट जोनल रेलवे, जोनल रेलवे में जोन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी को रहेंगे, सर्वोच्च अधिकारी ये रहेंगे PCME हो जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ चलिए। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ये होते हैं सर्वोच्च अधिकारी क्षेत्रीय रेलवे में यांत्रिक विभाग के, ये हो जाएंगे PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ वर्टिकल आर्म ऑफ BSS हैंगर इज डेस mm, तो यहीं पर देखिए जो बोलेस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर होता है BSS हैंगर होता है SF कोच में, तो इसका जो वर्टिकल आर्म रहता है इसी का ही थिकनेस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 25.5 mm, ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोडाल लाइफ ऑफ LHB कोच इज डेस ईयर्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोडाल लाइफ LHB कोच का 35 साल। एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज डेस kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन घुमा दिया है। हाइब्रिड कोच हो LHB कोच हो, एयर स्प्रिंग जो वर्किंग प्रेशर ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग इज डेस लीटर, तो मेन रिजर्वर एयर स्प्रिंग के लिए जो यूज होता है इसका कैपेसिटी 150 लीटर। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, अगर ब्रेक इंडिकेटर रेड दिखा लाल दिखा रहा है इसका मतलब ब्रेक अप्लाइड है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिलीज कौन सा कंडीशन होगा, अगर ब्रेक इंडिकेटर हरा शो करेगा ग्रीन शो करेगा,
तो ये रिलीज कंडीशन होगा। PEASD स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या होगा? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोच एंड गार्ड आर्म इज डेस mm। स्टैंडर्ड डिस्टेंस पूछा है किस किस का बीच में? नकल और गार्ड आर्म के बीच में, जो कि 127 mm होता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ लेडीज कंपार्टमेंट इच, लेडीज कंपार्टमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कोड वह होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड पेंट्री कारज, ट्रांसपोर्टेशन कोड पेंट्री कार के लिए पूछा है, जो कि WCB होता है। ये आप लोग का ICF कोच के लिए। अगर LHB कोच के लिए पूछा होता तो ये LWCBAC हो जाता, जिसको कि हॉट बफेट कार भी बोला जाता है। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी वे, जो भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें जान माल नुकसान हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, तो ये कंडीशन में इसका जो इंक्वायरी जांच करते हैं ये CRS साहब करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में ये काम करते हैं। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन CBC डेस mm। तो वैगन स्टॉक में मैक्सिमम स्लैग परमिटेड पूछा है, ड्यूरिंग सर्विस के दौरान मैक्सिमम स्लैग जो परमिटेड होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 25 mm। द पीरियडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेस इज, तो पेस्ट कंट्रोल जो करते हैं AC कोचेस में, इसका पीरियडिसिटी कितना होगा? इसका पीरियडिसिटी होगा 15 डेज। ये आप लोग का स्लीपर कोच के लिए 1 मंथ, GS जनरल कोच के लिए 2 महीना पेस्ट कंट्रोल का ये पीरियडिसिटी है, इसको याद रखिए। मॉइस्चर और वाटर वेपर इन एयर इज मेजर्ड बाय, तो यहीं पर देखिए मॉइस्चर होगा या वाटर वेपर होगा, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड, डैशबोर्ड गाइड में सर्वोलिन 68 ऑयल यूज होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग, ऐसे कुछ में कंपेंसेटिंग रिंग यूज होता है, तो इसका स्टैंडर्ड थिकनेस पूछा है, जो कि 6 mm होता है। BC वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर, ब्रेक सिलेंडर का जो वेंट प्लग यूज होता है, क्या चीज़ के लिए यूज होता है? ये ब्रेक रिलीज के लिए यूज होता है, इसके खोल के ब्रेक रिलीज कर सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड अन, तो व्हील गेज किस कंडीशन में मेजर करेंगे? ये अप लोड कंडीशन में ही मेजर करना है। टाइप ऑफ साइड बियरर फिटेड इन कैसनफ 22 HS बोगी, तो कैसनफ 22 HS बोगी में जो साइड बियरर यूज होता है वो होता है स्प्रिंग लोडेड CC टाइप और PU टाइप। ऑप्शन बी के साथ चलिए। स्प्रिंग लोडेड कंस्टेंट कंटैक्ट टाइप साइड बियरर भी यूज होगा और पॉलीयूरेथीन टाइप का भी साइड बियरर इसमें यूज होगा। 2 प्रकार का साइड बियरर यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर बिलासपुर डिवीजन का जो टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पर पार्ट 1 में 55 तक करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अपना फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।